हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने RWA परिवार में। चलो, जय भीम सर जी, कैसे हो? अब जय भीम, मैं ठीक हूँ। किरणा, प्रीति वर्मा, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा। विनीता, राधे राधे। राम सिंह, आ गए बच्चे? तो बहुत स्पीड से आए। मैं लेट हूँ या बच्चे लेट है? नहीं गुरुजी, बच्चे लेट नहीं है, आप लेट हो सकते हो, हम काहे लेट होंगे सर। शाबाश, आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में, सारे के सारे बच्चे आ जाओ। क्या हुआ? कहाँ कहाँ चली गई क्लास, कहाँ से कहाँ? ठीक है, एक मिनट बेटा, कमेंट में थोड़े से बड़े कर लेता हूँ ना। कंट्रोल। ठीक है। नमस्ते नमस्ते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बेटा, राधे राधे। आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आ गए। नवनीत, विनेश, तारा, मनीषा, पूजा, इंशानाज, अमित तिवारी, कृष्णा प्रजापत। सर आज यूट्यूब पर आपकी क्लास हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी बेटा, यूट्यूब पे छोटा सा डूंगरपुर जिला करवाया था, जिला दर्शन के तहत। ठीक है, उस पर हुई थी 35-40 मिनट की शायद क्लास हुई थी। सलाम सर, सलाम, अस्सलाम वालेकुम सलमा। चलो मेरे बच्चों, आ जाओ सारे के सारे। आज देख रहे हो वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। ठीक है, ढमक ढमक ढोल बाजो, आछी धमक नगारा की, आस करण घर दुर्गो नहीं होती, सुन्नत होती सारा की। वो दुर्गादास राठौड़ है ना। किसी राजस्थानी कवि ने लिखा है कि ढमक ढमक ढोल बाजे, अच्छी धमक नगारा की। कि जिस जोधपुर भाग में, मारवाड़ भाग में अच्छी धमक चलती है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, कि ढमक ढमक ढोल बाजे, अच्छी धमक नगारा की, आस करण घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। कि अगर आस करण के घर दुर्गादास राठौड़ ने जन्म न लिया होता तो सब जगह सुन होती और सबको मुगल शासक औरंगजेब, जीवता पित्तर, सबको बेटा मोमडन बना करके चला जाता, इस्लाम स्वीकार करवा के चला जाता है ना। इस व्यक्ति को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। कल मैंने आपको बताया था कि दुर्गादास राठौड़ को, राठौड़ों का यूलिसेस, अणबिंदियो मोती, मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का चाणक्य, राजपुताने का गेरीबाल्डी कहा जाता है। ठीक है, ये वो महानतम योद्धा था जिसने 30 साल मुगलों के साथ में संघर्ष किया। ये वो योद्धा था जिसने एक वचन को निभाने के लिए 30 साल मुगलों के साथ में संघर्ष किया। ये वो योद्धा था जिसने प्रण लिया था कि मैं महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र को मारवाड़ की गद्दी पे बैठा करके रहूंगा। ये वो महानतम योद्धा था जिसने राज सत्ता दिलाने के बाद में इस मातृभूमि को प्रणाम करके इसी मातृभूमि छोड़ दी थी। ये वो योद्धा था जिसने राजस्थान मरुभूमि ही नहीं छोड़ी बल्कि ये भूभाग भी छोड़ करके यहां से चला गया था उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। और जब कभी भी गर्म हवाएं उस क्षिप्रा नदी को वहां से निकलती होगी, आलिंगन करती होगी दुर्गादास राठौड़ को, तो बेहद बेहद याद आती होगी दुर्गादास राठौड़ को इस मरुभूमि की, है ना। तो उसके बारे में बेटा पढ़ेंगे अपने दुर्गादास राठौड़, जिसने धर्मत का युद्ध लड़ा। ठीक है, जिसने दोराई के युद्ध में भूमिका निभाई, जिसने शिवाजी का सहयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो दुर्गादास राठौड़ जो राजस्थान को एक करने पे तुला था। वो दुर्गादास राठौड़ जिसने मारवाड़, मेवाड़, आमेर तीनों को एक थाली में भोजन करवाने का काम किया था। वो महानतम योद्धा जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। ये वो महानतम योद्धा जिसने मुगल शासक औरंगजेब काफिर होते हुए भी उसके पोते और पोती को कुरान तक की तालीम दिलाई। आज उस दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। और मैं कहता हूं बेटा, आप जितना जान पाओ दुर्गादास राठौड़ के बारे में उतना कम है। ये वो योद्धा है। इसे राजपुताने का गेरीबाल्डी कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को, क्योंकि गेरीबाल्डी इटली का एक नेता था। ठीक है, वहां का राष्ट्रीय नेता बना रखा है उस गेरीबाल्डी को। उसने 6 माह संघर्ष किया था और 6 माह संघर्ष करने के बाद लोग उसे, गेरीबाल्डी को अपने हाथों पर रख करके आज भी पूज रहे हैं। ठीक है, 6 माह संघर्ष किया था उस व्यक्ति ने और थोड़े से बीज लेकर के एक द्वीप पे चला गया था, राजसत्ता छोड़ करके। आज लोग उसकी पूजा करते हैं। दुर्भाग्य, विडंबना यह है कि हम हमारे इस महानतम योद्धा को भूल गए। शायद ही कोई पहचान पाए, शायद ही कोई जान पाए कि इस मातृभूमि के एक ऐसा लाल भी हुआ है जिसने सबको एक करने की कोशिश की थी। ठीक है, आज उसके बारे में पढ़ें। कल बेटा मैंने बता दिया था दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ बातें। देख अर्जुन बेटा, मैं तो आपसे यही कहूंगा, मेरा राजवंश जो है, अगर आप पीपीटी पीडीएफ निकलवा लेते तो अच्छी बात है, अगर लिखते हो तो सोने पे सुहागा है बेटा। ठीक है ना, इसमें आपका भला इसीलिए किया जा रहा है। ठीक है,
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज 5 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास थी आपकी। ठीक है बेटा। ओके ओके। ये बातें तो बेटा मैंने बता ही दी थी। जन्म 1638 में हुआ था सालवा गांव में। पिता आस्कर, माता नेतकर, जागीर लुणेवा जागीर दी गई थी। मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का चाणक्य, राठौड़ों का यूलिसेस, अणबिंदियो मोती, राजपुताने का गेरिबाल्डी कहा जाता। थोड़ी सी बातें मैं और बताना चाहूंगा बेटा दुर्गादास राठौड़ के बारे में। सुनना मेरे लाडलो मेरी बात आप। दुर्गादास राठौड़ के बारे लिखना कुछ नहीं है, सारी बातें लिखी हुई, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों, आपको समझना है। अब मेरे साथ में लिखना नहीं बल्कि सुनना है सारी बातें। दुर्गादास राठौड़ देख लो। इस दुर्गादास राठौड़ की तुलना गेरिबाल्डी से की है। कहां गेरिबाल्डी और कहां महानतम योद्धा, कहां 6 महीने संघर्ष किया, कहां 30 साल संघर्ष किया। सूरज को दीपक दिखा रहे हो आप, ठीक है ना। देखो मेरे बच्चों, दुर्गादास राठौड़ कहते हैं, दुर्गादास राठौड़ के जो पिता थे ना आस्करण, आस्करण ने इनकी माता को त्याग दिया था बेटा। किसने त्याग दिया था? आस्करण ने। इनके पिता का नाम क्या था मेरे लाडलो? इनके पिता का नाम था आस्करण। और इस आस्करण ने क्या किया था? दुर्गादास राठौड़ को नहीं बल्कि इनकी माता का त्याग कर दिया था। और इनकी माता का नाम क्या था मेरे बच्चों? नेत कंवर, ठीक है। और फिर ये देखो, लुणेवा जागीर में रहती है नेत कंवर और आस्करण, ये चीजें सारी लिखी हुई है। कहते हैं आस्करण दुर्गादास राठौड़ को छोड़ करके कहां चला गया था? महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में। किसके दरबार में चला गया मेरे बच्चों? जसवंत सिंह के दरबार में चला गया था। कौन चला गया जसवंत सिंह के दरबार में? गुरुजी जसवंत सिंह के दरबार में चला गया आस्करण, और वहां पर दीवान के पद पर नियुक्त हो गया, ठीक है। वहां पर के कौन से पद पर नियुक्त हो गया था बेटा? दीवान के पद पर मेरे बच्चों ये क्या हो गया था? नियुक्त हो गया था। अब नेत कंवर बेटा दुर्गादास राठौड़ का क्या कर रही है मेरे बच्चों? पालन पोषण कर रही है लुणेवा जागीर मारवाड़ भूभाग में यहां पर। तो कहते हैं सबके खेतों की तारबंदी थी, इनके खेत की कोई तारबंदी तो थी नहीं। और हुआ क्या, रायका रेबारी जाति के जो लोग थे वो दुर्गादास राठौड़ का जो खेत था ना लुणेवा खेत, यहां पर ऊंट चराने आ गए। और किसी का बर्थडे होगा, पार्टी करनी शुरू कर दी। ठेके दिए बंद बोतले तेन पीणगे नसीबा वाले, है ना। हाँ, तो शराब पी रहे थे। और जो ऊंट थे ना वो किसके खेत में छोड़ दिए बेटा? दुर्गादास राठौड़ के खेत में। ये मैं बात बता रहा हूं जब मैं कक्षा 5 में था और उसमें दुर्गादास राठौड़ नाम से पाठ था, ठीक है। सुनना मेरी बात सारी की सारी। अब देखो, इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी, यानी अपने काम में लगे और खेत उजड़ना शुरू हो गया। किसका? दुर्गादास राठौड़ का। तो दुर्गादास राठौड़ इनके पास में गए, रायका रेबारी लोगों के पास में, और इनसे जाकर के कहा कि अंकल आपके ऊंट हमारी फसल खराब कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो वरना उजाड़ देंगे ये फसल। तो उन्होंने बात सुनी नहीं कि छोटा सा बालक क्या करेगा ये, तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ये सही नहीं हुआ दुर्गादास राठौड़ से। दुर्गादास राठौड़ से रायका रेबारी लोगों ने कहा कि आपसे जो होता है वो कर लो, इससे और तो मेरे से क्या होगा। इसने क्या क्या, एक ऊंटनी की गर्दन उड़ा दी, चट मंगनी पट ब्या, हाथों हाथ रायका रेबारी का नशा उतर गया। क्योंकि ऊंट किसके थे? जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह मारवाड़ का राजा था। सारे ऊंट बाहर निकाली, और वहां पर बेटा एक सैनिक जो गाली गलौज कर रहा था उसकी हत्या कर दी। दूसरा जो गाली दे रहा था ना वो भाग गया, और सारी सूचना जाकर के दे दी महाराजा जसवंत सिंह को कि इस प्रकार एक लड़के ने हमारी ऊंटों को मारा है और एक सैनिक का भी वध किया है। अब हुआ क्या लाडलो, जसवंत सिंह को क्रोध आ गया। जसवंत सिंह ने आदेश दिया कि दुर्गादास राठौड़ को दरबार में बुलाया जाए। अब दुर्गादास राठौड़ को कुछ सैनिक गए और पकड़ करके कहां लेकर के आ गए? दरबार में। दुर्गादास राठौड़ दरबार में निडर था और निडर की भांति खड़ा हो गया। इधर दरबार में कौन बैठा था बेटा? दुर्गादास राठौड़ का पिता आस्करण। अब बंदे में दम था आस्करण, पत्नी को छोड़ के आया था और पद पे अच्छे पद, दीवान के पद पर नियुक्त था आस्करण। अब होता ही है, नौकरी लगे तो फर्क बहुत होता है बेटा। अगर नौकरी लगे हो ना तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। इससे पूछा दुर्गादास राठौड़ के पिता से आस्करण से, क्या आप मैरिड हो कि अनमेरिड हो? अगर अनमेरिड हो तो हमारे फलाने फलाने जगह एक रिश्ता बैठा है ना, छोरी एसआई की तैयारी करे, अब कल नौकरी पक्की लाग जाएगी। तो इससे पूछते मैरिड का अनमेरिड, तो आस्करण यही बोलता अभी हम अनमेरिड है, अभी हमारी शादी नहीं है, लार लुगावड़ तो छोड़ गया एडो। अब हुआ क्या, दरबार में आस्करण भी बैठा था। दुर्गादास राठौड़ को पकड़ करके लाए गए। जसवंत सिंह ने पूछा दुर्गादास राठौड़ ने, क्या आपने ऊंटों का वध किया है? इसने बोला बिल्कुल महाराजा, मैंने ऊंटों का वध किया। क्यों? तो इसने साफ बोल दिया कि मैंने आपके जो रायका रेबारी जाति के जो चरवाहे थे,
जो खेत में लेकर के गए, मैंने मना किया था हमारी फसल उजड़ रही है, इनको बाहर निकाल लो, कोई गोरी कौन करना आ रही हो, तो मैंने गर्दन उड़ा दी। जसवंत सिंह बेहद खुश हुआ और फिर जसवंत सिंह ने कहा कि आपने हमारे एक सैनिक की भी हत्या की है। दुर्गादास राठौड़ बोला ऑफ कोर्स, बिल्कुल की है, मैंने हत्या की है। जसवंत सिंह ने ऐसे ही पूछ लिया कि उसकी हत्या आपने कैसे की, तो जो गाली निकाल करके कल भागा था ना, जो भाग गया था, जो पास में खड़ा था, दुर्गादास राठौड़ ने आव देखा न ताव, तलवार निकाली, घुसेड़ दी जो पास में सैनिक खड़ा था, कि ऐसे मौत के घाट उतारा था। आप सोच के देखो मेरे बच्चों, राजा के दरबार में, राजा के सिंहासन पर होते हुए राजा के प्रमुख सेनापति को मौत के घाट उतारना एक वीरता की निशानी दे रहा है। तो जसवंत सिंह को पता चल गया ये लड़का गलत नहीं है, सत्य है, और सत्य होने के नाते ये अपनी सच्चाई प्रदर्शित किया। तो दुर्गादास राठौड़ से वैसे ही पूछ लिया जसवंत सिंह ने कि आपका नाम क्या है। बेटा सीधी सी बात है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपसे बहुत ही प्रेम से पूछा जाएगा बेटा आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। अगर आप कोई गलत काम करोगे तो फिर लोग ऐसे पूछेंगे बता तेरा नाम क्या है, बता तेरे बाप को नाम क्या है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल एहतराम, 8 पहर 64 घड़ी गुड़ले ऊपर वासेल अणीसु शेख तो बाटी दुर्गादास, बहुत संघर्ष किया था, है ना। आगे मैं बताता जाऊंगा आपको, सुनते जाना मेरी बातें। अब जसवंत सिंह ने पूछा दुर्गादास राठौड़ से कि आपका नाम क्या है, तो इसने कहा मेरा नाम दुर्गादास। भरे दरबार में दुर्गादास राठौड़ से पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है। कौन बैठा था दरबार में? आसकर्ण। तो दुर्गादास ने इशारा कर दिया कि मेरे पिता आसकर्ण जी। इतना कहना था कि आसकर्ण की तरफ कौन देखना शुरू कर दिया? जसवंत सिंह कि तू क्यों नहीं, मैं कुंवारा ही हूं, तू बोल रहा था ना मेरी शादी नहीं हुई। तब इतने पता है भरे दरबार में क्या कहा था कि मैं कुपुत्र को पुत्र नहीं मानता। शायद वो एक ही दिन था जिस दिन दुर्गादास राठौड़ के आंखों में आंसू आए थे, जब उनके पिता ने यह संबोधित किया कि वो कुपुत्र को पुत्र नहीं मानता। तब दुर्गादास राठौड़ की तरफ देखते हुए महाराजा जसवंत सिंह ने एक बात बोली थी कि आने वाले समय में यही लड़का मारवाड़ का उद्धार करेगा, यही लड़का मारवाड़ की रक्षा करेगा। आप सोच करके देखो, जब धर्मत का युद्ध लड़ा जा रहा था, है ना, एक मारवाड़ राज्य के इतिहास में दूसरा खंड है दुर्गादास के नाम का, उसमें पूरा दुर्गादास राठौड़ दे रखा है बेटा। उसमें लिखा है कि जब दुर्गादास राठौड़ धर्मत के युद्ध को लड़ रहा था तो 3-4 घोड़े चेंज किए थे इसने, पहला दूसरा तीसरा, पूरी तरह मूर्छित हो गया था। तो दुर्गादास राठौड़ को युद्ध के मैदान से बाहर नहीं निकाला, बल्कि महाराजा जसवंत सिंह ने समय चद्दर तानी थी धूप के अंदर। तब किसी ने पूछा इसकी इतनी रक्षा क्यों? तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि मुझे इसमें भविष्य नजर आ रहा है, मारवाड़ को यह लड़का एक दिन बचाएगा। जब जमरूद अफगानिस्तान के अंदर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उस समय दुर्गादास राठौड़ पास में था, और उस समय अजीत सिंह जो जसवंत सिंह का लड़का था वो कोख में था बेटा। तो जसवंत सिंह की डेथ नहीं हो रही थी, तड़प रहे थे, और जसवंत सिंह को ये चीज बहुत तड़फा रही थी कि मारवाड़ का राजा कौन बनेगा। तो जसवंत सिंह को दुर्गादास राठौड़ हाथ में हाथ रख करके उनको वचन देते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराजा आप चिंता मत करिए, अगर मारवाड़ की गद्दी पर कोई बैठेगा तो दुर्गादास राठौड़ का आपको वचन है, आपने विश्वास दिया था कि मारवाड़ का उद्धार करेगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में अगर मारवाड़ का कोई राजा बना वो आपका खून ही बनेगा, ठीक है ना, आपका वंशज ही मारवाड़ पर राज करेगा। तब जाकर के जसवंत सिंह के प्राण गए थे। यही बेटा दुर्गादास राठौड़ है। जब अजीत सिंह का जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ मेरे बच्चों? अजीत सिंह का जन्म होता है ना, लाहौर में जन्म हुआ था अजीत सिंह का, और अजीत सिंह का जन्म होने के बाद में इसे कहां लेकर के आ रहे थे? मारवाड़। और इधर औरंगजेब को पता नहीं था कि उसका लड़का हो चुका है जसवंत सिंह के। इस अजीत सिंह को आगरा बुला लिया गया। कहां बुला लिया गया बेटा? आगरा बुला लिया गया। अब देखो, जो अजीत सिंह था, अजीत सिंह की मां को और इनको वहां ले जाया गया, और औरंगजेब ने क्या किया, अजीत सिंह जैसे पहुंचा तो इसको रूप सिंह की हवेली में नजरबंद कर दिया था। एक चीज याद रखना, औरंगजेब के सामने दुर्गादास राठौड़ ने नहीं बताया था कि अजीत सिंह उसका लड़का है। फिर अजीत सिंह को जब पता चला कि अजीत सिंह जसवंत सिंह का बेटा पैदा हो चुका है, तब जसवंत सिंह, औरंगजेब ने एक बात बोली थी कि इंसान अल्लाह ताला से चाहता कुछ और है और उसे मंजूर कुछ और है। जब अजीत सिंह का जन्म हुआ तो औरंगजेब को पता चला कि उसके लड़का पैदा हो चुका है, तो इसने क्या कहा था
कि इंसान अल्लाह ताला से चाहता कुछ और है और उसे मंजूर ही कुछ और है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मेरे बच्चों अच्छा यहाँ के प्रीति, ये बात है। चलो, जब इसके बारे में पता चला ना, तो इस अजीत सिंह के लिए दुर्गादास राठौड़ से कहा गया, रघुनाथ सिंह सांचोरा भी साथ में था बेटा, ठीक है। एक नाम आएगा गोराधाय, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है, सारी चीजें लिखी हुई है, गोप सिंह की पत्नी। तो अजीत सिंह के प्रति दुर्गादास राठौड़ से कहा गया कि आप इस्लाम धर्म करवा लो, आप कहोगे इसे वैसे ही मारवाड़ का राजा बना दिया जाए, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। औरंगजेब ने बेटा बहुत चाल चली थी दुर्गादास राठौड़ को मरवाने की, जगह जगह चाल चली गई थी, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ को मरवाने की, कि कैसे न कैसे दुर्गादास राठौड़ को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन दुर्गादास राठौड़ के प्रति जब पता चला कि दुर्गादास राठौड़ नहीं मारा गया है, तो औरंगजेब ने पता है क्या कहा था? हाथ में कुरान, नमाज ली हुई थी, उस नमाज को फेंक दिया था, कुरान को फेंक दिया था बेटा उसने, ठीक है। और उसने कहा था कि उस पहाड़ी चूहे, यानी शिवाजी के बारे में कहा था कि उस पहाड़ी चूहे को तो मैं फिर भी देख लूंगा, लेकिन दुर्गादास राठौड़ के लिए कहा था कि मारवाड़ी कुत्ता मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहा। जब आप सोच के देखो, इतना निर्दयी वो था दुर्गादास राठौड़ के प्रति औरंगजेब, तो आप उससे क्या उम्मीद लगा सकते हो? कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, साधारण सी बात है। सहयोगी था बेटा रघुनाथ सिंह सांचोरा। अब हुआ क्या बेटा, अजीत सिंह को वहां से निकाल करके गोराधाय ने, कहते हैं, अपने बेटे का बलिदान दिया था। जिस जगह अजीत सिंह था उस स्थान पर किसको रखा? गोराधाय ने अपने पुत्र को। और अजीत सिंह को यहां से निकाल करके कहां लेकर के चले गए? मारवाड़, जोधपुर, यहां ले आए। किसको लेकर के आगे? जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह। रघुनाथ सिंह सांचोरा भी साथ में था। जब पता चला औरंगजेब को, जब औरंगजेब को पता चला था ना कि अजीत सिंह को निकाल दिया है, लोगों को पता न चले, तो रघुनाथ सिंह सांचोरा रुकता है और दुर्गादास राठौड़ से कहता है कि आप लेकर के जाओ। तब इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अजीत सिंह को गोराधाय के हाथों सौंप करके कालिंदी सिरोही जयदेव ब्राह्मण के घर की तरफ रवाना कर दिया और ये यहीं रुके थे। पीछे से खत आता है, किसका खत आता है? पीछे से खत आता है बेटा आपके औरंगजेब का। कहा कि आपने अजीत सिंह को यहां से ले जाकर के अच्छा नहीं किया। दुर्गादास राठौड़, रघुनाथ सिंह सांचोरा, आपके पास में अभी भी मौका है। तो जो खत था ना, तलवार से उठाया था रघुनाथ सिंह सांचोरा ने, और जसवंत सिंह सॉरी दुर्गादास राठौड़ और रघुनाथ सिंह सांचोरा ने कहा कि अब इसका जवाब तलवार देगी। इस खत का जवाब कौन देगी? तलवार देगी। हुआ क्या, जब ये बात स्वीकार नहीं की गई, तो दूसरी तरफ दुर्गादास राठौड़ था और दुर्गादास राठौड़ से पूछा कि जहां पनाह का आदेश है दुर्गादास राठौड़, आप तो उनकी बात मानते हो, आपका क्या विचार है? तो दुर्गादास राठौड़ ने वो खत जो तलवार पे था उसको उठाया, नीचे जमीन पे गिराया और उसके ऊपर अपनी जूती रख दी कि आपके जहां पनाह की औकात इस जूती के नीचे है, देख लो। ये कह करके यहां से निकल गए। और औरंगजेब ने फिर देखो बेटा एक नकली बनाया था, मोहम्मदी राज नाम से एक नकली लड़का बना दिया कि अजीत सिंह ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखो यहां पर दुर्गादास राठौड़ रहता है, दुर्गादास राठौड़ को मारने का षड्यंत्र रचा जाता है। ये देखो मैंने बताया दुर्गादास राठौड़ पत्नी नेत कंवर के बारे में पहले क्लास में पढ़ाया था, तब 30 वर्ष संघर्ष किया। ये रत्ना राजसो ग्रंथ है बेटा, मारवाड़ राज्य का इतिहास है, जिसमें दुर्गादास राठौड़ के बारे में चर्चा की गई। जितनी बातें बताइए उतनी मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो अजीत सिंह का जन्म 1679 को लाहौर में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब ने अजीत सिंह को दिल्ली के नूरगढ़ महल में नजरबंद रखा। दुर्गादास राठौड़, गोराधाय, मुकुंददास किंची, रघुनाथ सिंह सांचोरा, ठीक है, रघुनाथ सिंह भाटी के सहयोग से अजीत सिंह को दिल्ली के नूरगढ़ महल से निकाल करके कालिंदी सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर रखा गया था, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रख लेना। बिल्कुल राज्य गीत गाया जाता है, धुनसो बाजे रे धुनसो बाजे रे पूजा, बिल्कुल। शाबाश प्रीति वर्मा, अजीत सिंह की हेल्प कर जोधपुर जीता था। मोहम्मदी राज अदर नाम ऑफ अजीत सिंह, बिल्कुल पूजा। सर धाई क्या होती है? धाई होती है बेटा दाई माँ। दाई माँ नहीं नाम सुना आपने? अब तो देखो डिलीवरी लगभग होती है हॉस्पिटल में होती है बेटा, जो नर्स होती है वो करवा। पहले डिलीवरी इतनी सुख सुविधा नहीं थी, डिलीवरी घर पे होती थी, तो अपने नहीं बोलते थे गांव में एक बुजुर्ग महिला होती थी कि दाई है कि, ठीक है, हाँ डिलीवरी करवाने वाले, ठीक है कृष्णा।
यहां लिखा है मेवाड़। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के कहने पर शरणदी तथा केलवा जागीर और 12 गांव उपहार स्वरूप दे दिए थे। किसको? अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म याद रख लेना, साफ साफ लिखा हुआ है। कहां पे हुआ था? 79 में लाहौर में, दिल्ली के नूरगढ़ महल में नजरबंद रखा गया था। अजीत सिंह को बाहर निकालने का काम दुर्गादास राठौड़ करते हैं, ठीक है, रघुनाथ सिंह करते हैं, मुकुंददास खिंची करते हैं। ये इनके सबके सहयोग से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह गोराधाय के कारण सॉरी अजीत सिंह बाहर निकलते हैं। ये देखो गोराधाय के बारे में सारी बातें। गोराधाय किसकी पत्नी थी? अपने पति की। गोराधाय गोप सिंह की पत्नी थी। गोराधाय की छत्री पूछले महाराजा अजीत सिंह ने बनवाई थी जोधपुर में। साधारण सी बात है। बावड़ी पूछले पोकरण में, बावड़ी नहीं लिखी, ये रही बावड़ी। बावड़ी कहां पर बनी हुई है? बावड़ी बेटा पोकरण में। राज्य गीत धूसो बाजे रे धूसो बाजे रे, सबसे ज्यादा गुणगान है। छत्री पूछले जोधपुर में। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है मेरे बच्चों मारवाड़ की पन्ना धाय। इसे क्या बोलोगे बेटा? इसे बोलेंगे गुरुजी मारवाड़ की पन्ना धाय। चलो अब यहां तक। अब देखो इसके बाद मैं एक चीज आपको और बताता हूं। फिर देखो बेटा याद रख लेना, जब दुर्गादास राठौड़ यहां पर थे और दुर्गादास राठौड़ ने छुपा करके रखा था किसको? अजीत सिंह को। किसको छुपा कर रखा मेरे बच्चों? अजीत सिंह को छुपा करके रखा था दुर्गादास राठौड़ ने। और दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कहते हैं कहीं सार्वजनिक किया था। उस स्थान का नाम था पालड़ी गांव सिरोही। कौन सा गांव था मेरे बच्चों? पालड़ी गांव सिरोही। इस पालड़ी गांव के अंदर अजीत सिंह को क्या कर दिया था? सार्वजनिक किया था। फिर लोगों को पता चला कि अच्छा ये अजीत सिंह मारवाड़ का उत्तराधिकारी ये है, ठीक है ना। ये ध्यान में रख लेना। अब इसके बाद में बेटा याद रख लेना कि जो दुर्गादास राठौड़ थे, इस दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? अजीत सिंह को तो अपने बस में कर ही रखा था। इस दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ को भी अपने साथ में मिला लिया। मेवाड़ के कौन से थे? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह यानी मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन, मेवाड़ प्लस राठौड़ गठबंधन, मेवाड़ प्लस राठौड़ गठबंधन किया था। और इन्होंने क्या किया बेटा? दुर्गादास राठौड़ और महाराणा राज सिंह दोनों ने मिलकर के औरंगजेब का एक लड़का था अकबर द्वितीय, उसको अपनी तरफ मिला लिया था। और अकबर द्वितीय से पूछा गया, औरंगजेब का लड़का था अकबर, ठीक है, हालांकि वो 45 साल का हो चुका था और चाहता था कि किसी न किसी प्रकार मुझे सत्ता मिले, लेकिन उसको सत्ता कुछ नहीं मिली थी बेटा, उसको सत्ता नहीं मिली थी। तो उससे कहा गया कि तेरा हैप्पी बर्थडे कब है रे? 1681 में बेटा, कि तेरा हैप्पी बर्थडे कब है? तो उसने कह दिया फलानी तक। तब उसने कहा कि तेरा तो हैप्पी बर्थडे पास में आ रखा है, तू तो तेरे पिता से भी बुजुर्ग बूढ़ा लग रहा है, तू राजा नहीं बन पाएगा। उसने क्यों नहीं बन पाऊंगा, राजा बनूंगा मैं। तब औरंगजेब के प्रति उकसाया था दुर्गादास राठौड़ और महाराणा राज सिंह ने। किसको? औरंगजेब के पुत्र अकबर को। औरंगजेब के पुत्र अकबर को उकसाया। किसको उकसाया? अकबर को। और इन्होंने बोल दिया कि हम आपका साथ देंगे, चिंता न करो, आप जाकर के बगावत कर दो। अकबर पहुंच गया अपने पिता के सामने और पिता से कहा कि ओ डैडी कुर्सी छोड़, कुर्सी अकबर बैठेगा गद्दी पे। इधर औरंगजेब ने तलवार निकाली और इधर से थुक मुट्ठी। कौन भागा बेटा? अकबर द्वितीय। यहां से भागा पहले राज सिंह के पास में। राज सिंह ने कहा मुझे नहीं पता यार, दुर्गादास जी से पूछो। फिर दुर्गादास राठौड़ के पास में गया। इन्होंने कहा यहां नहीं, तू चला जा कहां? दक्षिण भारत। कहां चला जा? दक्षिण भारत चला जा। तो ये संभाजी के पास में चले गए थे। कौन? अकबर द्वितीय। कहां चले गए थे बेटा? संभाजी के पास में चले गए। और इनके पोते पोती की रक्षा, यानी इनके पुत्र और पुत्री कौन थे? औरंगजेब के पोते पोती, यानी सफियतुन्निसा, सफियतुन्निसा और एक बुलंद अख्तर। पोते और पोती थे ये। किसके पोते पोती थे बेटा? औरंगजेब के, ठीक है। और पुत्र किसके थे? पुत्र अकबर द्वितीय के थे, ठीक है। जब दक्षिण भारत में चला गया था तो पीछे से अकबर द्वितीय के पोते और पोती को कुरान की शिक्षा दिलाता है दुर्गादास राठौड़। इनको कहां पर बेटा? बाड़मेर में।
कुरान की तालीम दिलवाई जाती है। और इधर दुर्गादास राठौड़ के पास में औरंगजेब का संदेश आता है कि औरंगजेब के पोते पोते सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर को वापस आगरा दिल्ली भेजा जाए। तो इसने मना कर दिया कि तेरा क्या भरोसा, तू तेरे बेटे का भी नहीं हुआ, ठीक है, पोते पोते का क्या होगा, विश्वास नहीं किया। फिर एक अपने इतिहासकार हुए फुतुहात ए आलमगीरी रचना लिखने वाले, जिनका नाम था ईश्वरदास नागर, उनको भेजा। और वो आए और दुर्गादास राठौड़ से रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ करके कि मैं हिंदू हूं, आप मेरे पे विश्वास करो दुर्गादास, आप मानो मेरी बात, ठीक है। मूलधन से ज्यादा ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, पोते पोते दादा को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं, इनकी मैं गारंटी लेता हूं इनकी हत्या नहीं करा। तब जाकर के दुर्गादास राठौड़ ने उसके पोते और पोती को औरंगजेब के हवाले किया। जब ईश्वरदास इनके पोते और पोती को लेकर के बेटा चला गया तो औरंगजेब काजियों को बुलाता है, काजी बुलाते हैं और उससे कहा जाता है कि ये सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर, इनको कुरान की तालीम दिलवाई जाए, ये हिंदुओं के पास में रही है कि हिंदू और हिंदवानी न बन गए हो, ठीक है, इनको जो भी शिक्षा दी जानी चाहिए वो दे देनी चाहिए। तब सफियतुन्निसा बोली कि दादाजी कौन सी तालीम की बात कर रहे हो, कौन सी नमाज की बात कर रहे हो, हमें दुर्गा बाबा ने सब समझाया है, क्या कि कुरान की शिक्षा कैसे लेनी होती है, नमाज कितनी बार अदा की जाती है, सारी पढ़ाई हमने हमें करवा दी। किसने? औरंगजेब बेहद बेहद खुश हुआ। औरंगजेब फिर पूछता है कि कैसे दिखता है दुर्गादास राठौड़ जो है वो दिखने में कैसा है, और दिखने में कैसा है, कैसी वेशभूषा है, कैसा पहनावा है उसका, और मुझे क्या क्या गालियां निकालता है, गालियां निकालता है तो कैसी कैसी गालियां निकालता है। तब पता है सफियतुन्निसा ने क्या कहा कि जहां पना मैंने दुर्गादास को नहीं देखा, मैं उसे बाबा कह करके पुकारती थी, जब मैं छोटी थी तब तो उनसे मिला करती थी, लेकिन मैं जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो कभी मेरे सामने नहीं आई वो। क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा तान करके मिलते थे। देख लो, एक दुश्मन की पोते और पोतियां, दुश्मन की बेटियों को भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितना महत्व दिया गया है ना, आप सोच करके देखो बेटा। तो यहां पर दूसरी तरफ पर्दा तान करके हमसे मिला करते थे। एक राजस्थानी दोहा भी है कि बाबो कहत पुकारती जाणू नी उनरो भेष, कारण के निज नैण शु देखो नहीं दुर्गेश, कि मैं तो दुर्गादास राठौड़ को बाबा कह करके पुकारती थी, कारण ये है कि मैंने दुर्गादास को देखा नहीं था, ठीक है। बाबो कहत पुकारती जाणू नहीं उनको वेश, उनकी क्या वेशभूषा सी मैंने नहीं देखा, जब मिलते थे तो बीच में पर्दा तान करके बात किया करते थे, मैंने नहीं देखा। औरंगजेब बेहद खुश हुआ कि दुश्मन हो तो ऐसा हो जिसने काफिरों को भी समझते हुए उनको कुरान की तालीम दी। दुर्गादास के प्रति स्नेह दिखाता है औरंगजेब, और औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ को खत लिखता है कि औरंगजेब एक दिन यूं कहो रतन वालों का विशेष, मुक्ष्यु मांगो मैं देऊं आस्करण दुर्गेश। औरंगजेब खुश हुआ और उसने कहा कि दुर्गादास आप क्या विशेषता रखते हो, आपके मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी शंकाएं हैं वो दूर कीजिए, आप जो मांगोगे वो दिया जाएगा। तब दुर्गादास राठौड़ ने रिप्लाई किया था, हाँ, गठबंधन को तोड़ने के लिए अकबर द्वितीय को भेजा था, लेकिन अकबर इनकी तरफ से हो गया था, अमित तिवारी। शाबाश। हाँ, तो दुर्गादास राठौड़ ने फिर रिप्लाई किया था कि खग वालो जग वालो और वालो मरुधुर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित्य वालो नरेश। दुर्गादास ने रिप्लाई करके कहा कि खग वालो मुझे ये तलवार अच्छी लगती है, जग वालो मुझे ये मरुधर प्रदेश अच्छा लगता है, खग वालो और जग वालो और वालो मरुधर देश मुझे ये मरुधर देश अच्छा लगता है, खग वालो और जग वालो और वालो मरुधर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित्य वालो नरेश, मुझे श्याम धर्म अच्छा लगता है, लेकिन इन सबसे अच्छा लगता है राष्ट्रीय प्रेम, और राष्ट्रीय प्रेम में सबसे अच्छा लगता है मुझे अजीत सिंह। अगर तू कुछ देना चाहता है, दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि अगर तू देना चाहता है जहां अपना कुछ, तो तू मेरे श्याम मेरे अजीत सिंह को मारवाड़ की सत्ता लौटा दे। बस औरंगजेब ने कहा और कुछ भी मांग ले, लेकिन राज सत्ता मैं नहीं दे सकता। और औरंगजेब खुश हुआ और उसको जागीर भी देता है बेटा, ठीक है, ध्यान में रख लेना। आपके सिवाना प्रगना जैसे जैसे सिवाना हो गया, जेतारण हो गया, पाटन हो गया, ये प्रगने भी उपहार स्वरूप देता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में जफर कुली खां को पराजित करके दुर्गादास राठौड़ सत्ता दिला देता है। किसको? अजीत सिंह को। मारवाड़ का राजा किसने बना दिया? अजीत सिंह को बना दिया था। अब देखो बेटा, दुर्गादास राठौड़ किसको राजा बना दिया 1707 में? अजीत सिंह को राजा बनवा दिया। किसको राज सत्ता दिलवा दी? अजीत सिंह को राजा। अब अजीत सिंह को राजा तो बना दिया, लेकिन
लोग अजीत सिंह से ज्यादा किसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी? दुर्गादास राठौड़ की। पहले आते तो पहले दुर्गादास राठौड़ को प्रणाम करते और दुर्गादास राठौड़ से कहते कि प्रणाम बाबा जी। ये अच्छा नहीं लगता था अजीत सिंह को। अजीत सिंह इनसे खिन भावना रखनी शुरू कर दी और अजीत सिंह ने इनको एक खत लिख दिया। जब दुर्गादास राठौड़ सुबह उठे तो एक खत पहुंचाया गया, उस पर लिखा हुआ था बेटा मती रो। मती रो। अब दुर्गादास आप यहां मत रहो, मेरा खून उबाले मारता आपको देखता हूं था, मुझे अच्छे नहीं लगते आप। दुर्गादास राठौड़ एक स्वामी भक्ति का परिचय देता है कि जब मेरे श्याम, मेरे मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहां नहीं रह सकता। लेकिन जब कभी भी इस मरुभूमि को, जब कभी भी इस मारवाड़ की जान को कभी जरूरत होगी तो दुर्गादास राठौड़ पांव में जूते नहीं पहनेगा, उससे पहले मारवाड़ आ जाएगा। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ छोड़ दिया, मेवाड़ चले गए। मेवाड़ रहे थे संग्राम सिंह द्वितीय अमर सिंह के पास में। वहां पर हाकिम का पद दिया जाता है बेटा इनको, रामपुरा अभियान पे भेजा जाता है। लेकिन कहते हैं इनका मन वहीं नहीं लगा और वहां से उज्जैन चले गए क्षिप्रा नदी के किनारे। और बड़ी सौभाग्यशाली है वो क्षिप्रा नदी, जिसने अपनी बाहों में दुर्गादास राठौड़ को रख लिया था 1718 के अंदर। ठीक है, 1718 के अंदर कहते दुर्गादास राठौड़ की वहां पर मृत्यु हो जाती है बेटा। और जब दुर्गादास राठौड़ की छतरी का अनावरण करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पता क्या कहा था कि मुझे इस बेजान मूर्ति में भी जान नजर आ रही है। वो दुर्गादास राठौड़ जिसने स्वामी भक्ति का परिचय दिया था बेटा, बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। अब सारी बातें बेटा मेरी लिखी हुई है, ये देखो सारी बातें लिखी है। अमर सिंह द्वितीय के पास हाकिम, विजयपुरा अभियान, रामपुरा, दुर्गादास राठौड़, मती रो। ठीक है, अब मत रहो आप यहाँ, अब अच्छे नहीं लगते आप मुझे। देखो ये मैं डिलीट कर दूंगा बेटा जितना समझाया है ना, ताकि डबल डबल फाइल नहीं बनेंगे आपके। ये तो मैं पढ़े ही रहने देता हूँ दुर्गादास राठौड़। एक ये डिलीट कर देता हूँ फाइल, ठीक है, एक ये डिलीट कर देता हूँ। पढ़ी है बेटा, पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी होगी। ये देखो 1687 में दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से पालड़ी गांव सिरोही के अंदर सार्वजनिक किया गया था। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय की संतान सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर को कुरान की शिक्षा दी थी। बाड़मेर में देख रेख के कार्य किसको सौंपा था? रामचंद्रोत को। फुतुहात ए आलमगीर ईश्वरदास नागर की पुस्तक है, ठीक है ना। उसके अंदर ईश्वरदास नागर के कहने पर औरंगजेब के पोते और पोती दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब को सौंपता है। औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को 3000 जात व 2000 का मनसब दिया था। जेतारण मेड़ता पोकरण की बेटा जागीर दे दी थी। औरंगजेब ने अजीत सिंह को सांचौर और जालोर की जागीर दी थी। एक ये भी माना जाता है कि औरंगजेब की चाल थी बेटा। अरे वाह यार नवनीत, देखना बेटा उज्जैन के अंदर छतरी बनी हुई है क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है ना। 1707 में दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से अजीत सिंह को जफर कुली खां को पराजित कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ अमर सिंह द्वितीय के पास चले गए। मेवाड़ में विजयपुरा जागीर, रामपुरा की जागीर दी गई। पद कौन सा दिया गया था? हाकिम का पद दिया गया था, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में हुई, क्षिप्रा नदी के किनारे छतरी उज्जैन में है। दुर्गादास राठौड़ का जो स्मारक है बेटा मसूरिया की पहाड़ी पर है, जहां पर कभी मेहरानगढ़ दुर्ग बनना तय था, ठीक है। हाँ वो बनना तय था, लेकिन वो बेटा वहां पर बन नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि पानी की समस्या थी। लेकिन मसूरिया की पहाड़ी पर याद रख लेना रामदेव जी का, बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है, ये देखो लिखा हुआ नोट, रामदेव जी का मंदिर रामनाथ जी के गुरु बालीनाथ की गुफा मसूरिया की पहाड़ी पर स्थित है। और कभी जोधपुर दुर्ग बनना तय था यहाँ पर, लेकिन पानी की समस्या होने के कारण वो यहाँ नहीं बन पाया। मारवाड़ राज्य का इतिहास, जिसमें दुर्गादास राठौड़ की चर्चा है। मारवाड़ राज्य का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा का है और इसका दूसरा खंड है ना, उसमें दुर्गादास राठौड़ का। आप सोच करके देखो, जिस प्रकार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पढ़ा जाता है, जिस प्रकार रावचंद्र सेन पढ़ा जाता है, महाराणा राज सिंह, महाराणा संग्राम सिंह पढ़े जाते हैं ना, सेम वैसे बेटा पढ़ा जाता है दुर्गादास राठौड़। और बड़े एग्जाम होते हैं उनमें नाम में सिलेबस से आता है, सिलेबस में नाम से आता है ये। सर किसी जगह को सार्वजनिक कैसे करते हैं? जैसे बेटा इनको छुपा करके रखा गया था अजीत सिंह को,
ठीक है, और फिर इनके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो कहते सार्वजनिक करना। रत्नारासो ग्रंथ है, एक कुंभकर्ण साधु का ग्रंथ है। इसके अंदर दुर्गादास राठौड़ के धर्मत युद्ध की वीरता का बखान है। पहले घोड़े को चेंज किया, दूसरे को चेंज किया, तीसरे को चेंज किया, खून से लथपथ महाराजा जसवंत सिंह छत्रछाया करते हैं ऊपर बेटा। ठीक है, युद्ध के मैदान से बाहर निकालते हैं कि दुर्गादास राठौड़ का जीवित रहना बहुत जरूरी था। ठीक है, फिर ये देखने से पता लगता है कि महाराजा जसवंत सिंह भी बेटा बहुत दूरदर्शी थे। ओके है बेटा। अब है अजीत सिंह के बारे में। अब अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे बेटा, थोड़ी सी बातें अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कान का कच्चा। थैंक यू मनीषा, सारी बातें बेटा मैंने आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है, कान का कच्चा कहा जाता है। अजीत सिंह ने अजीतोदय भट्ट एक रचना लिखी थी भाव भट्ट ने। ठीक है, अजीत सिंह भी ठीक था कुल मिलाकर के। इसे कान का कच्चा कहा जाता है। कान का कच्चा ऐसे कहा जाता है क्योंकि किसी की अंगुली लगते हैं ना, चुगली करते हैं और उसकी बात पे बिलीव कर लेते हैं, है ना, तो वो कान का कच्चा कहलाता है। घनश्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। अजीत सिंह ने अपने एक पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल शासक फर्रुख शेर के साथ में किया था बेटा। मारवाड़ का दूसरा पितरंता राजा माना जाता है बख्त सिंह, जिसने अजीत सिंह की क्या कर दी थी बेटा, हत्या कर दी थी। इससे पहले एक चीज याद रखना, देबारी समझौता। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा है, 100% लिखा है। ये देखो, मैं वापस लिख दूंगा, चिंता मत करो। या तो ये काम करो गुरुजी, आप ये स्लाइड डिलीट मारो, दोनों की दोनों, 1 और 2, ये लो बेटा। ठीक है, अजीत सिंह की रचनाएं याद रख लेना। अजीत सिंह चरित्र, गुण सागर, निर्माण, दुहा, दुर्गादास राठौड़। अजीतोदय भट्ट रचना किसकी है? जगजीवन भट्ट की रचना है। अब देखो मैं आपको यहां पर बता देता हूं बेटा। हरिओम हरिओम, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो बेटा देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले अपने को पढ़ना है, ध्यान से सुनना, सारी चीजें यहीं याद रह जाएगी। ठीक है, देबारी समझौता। देबारी समझौता क्या था? देबारी समझौता 1707-8। ठीक है, देबारी समझौता। आप देखो बेटा, एसआई के पेपर के लिए हो, और देबारी समझौते से पहले की बात याद रखना, कारण क्यों हुआ था देबारी समझौता, इसके पीछे कारण क्या था। मैं चाहूंगा अगर मैं यहां समझा दूं तो फिर बेटा मारवाड़, मेवाड़, आमेर तीनों रियासतों में आएगी। हाँ, डोल यो पूजा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात पूजा, आई लाइक इट। आपने जो बात बोली है ना, बिल्कुल सत्य बोली है। अजीत सिंह राज सत्ता ले गया, लेकिन अगर दुर्गादास राठौड़ को यहां पर रखता, है ना, तो शायद इतिहास में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। भगत सिंह कौन है? नागौर का राजा था, अजीत सिंह का लड़का था बेटा, नवजीत सिंह। नवनीत है क्या? देखो, देबारी समझौता हुआ अजीत सिंह के साथ में, उसका कारण क्या था? इंडिया हिस्ट्री में आप पढ़ोगे बेटा, एक युद्ध होता है जोजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा? उत्तराधिकारी युद्ध होगा बेटा, जोजऊ का युद्ध। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है बेटा। जोजऊ का युद्ध हुआ था। कब हुआ गुरुजी? 1707 में। देबारी समझौते से पहले की बातें बता रहा हूं बेटा मैं। अब देखो मेरे लाडलो, जोजऊ का जो युद्ध हुआ था ना, वो किसके बीच में हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच में। औरंगजेब के 2 लड़के थे, एक टिंगर को नाम मुअज्जम, एक का नाम था बेटा आजम। ठीक है, इधर जो जयपुर था ना, जयपुर, जयपुर का राजा था बेटा, जयपुर का शासक था स्वाई जय सिंह। जयपुर का राजा कौन था मेरे बच्चों? जयपुर का राजा था स्वाई जय सिंह। ठीक है, और स्वाई जय सिंह का विरोधी भाई था, विरोधी भाई का नाम था विजय सिंह। विजय सिंह को जयगढ़ दुर्ग में नजरबंद भी रखा जाता है। किसको बेटा? विजय सिंह को। जब जोजऊ का युद्ध हुआ था ना, तो उस युद्ध के समय विजय सिंह ये चाहता था कि मैं आमेर जयपुर का राजा बनूं। कहां का राजा बनूं? आमेर जयपुर। देबारी समझौते से पहले की बातें बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। जोजऊ का युद्ध 1707 में लड़ा गया, उत्तराधिकारी युद्ध था। औरंगजेब के 4 बेटे थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय। कामबख्श की काम करने की नीति नहीं थी। अकबर द्वितीय पारसी ईरान चला गया, वहां मारा गया। 2 बचे मुअज्जम और आजम, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया, जोजऊ का युद्ध। स्वाई जय सिंह का सौतेला भाई कौन सा था गुरुजी? सौतेला भाई था विजय सिंह। इसको कभी स्वाई जय सिंह ने नजरबंद किया था। जब इसको पता चला
कि मुगल शासकों के बीच में टक्कर हो रही है तो इसका फायदा उठाया जाए। विजय सिंह किसके पास में पहुंच गया? मुअज्जम के पास में, और मुअज्जम से जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर है विजय सिंह, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार है, आपको डरने की जरूरत नहीं। विजय सिंह आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के कहा फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, लोड़ देंगे, है ना। हाँ, तो मुअज्जम ने कहा कि हेलो भाई साहब, हेलो, कहां से, कौन हो आप, नाम क्या है आपका, कहां से आए हो, किसको तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, लोड़ दोगे, कौन हो आप? तब इसने कहा आई एम विजय सिंह, मैं विजय सिंह हूं। कौन विजय सिंह? अरे जयपुर नहीं सुना नाम आपने, जयपुर, जयगढ़, आमेर की? हाँ ठीक है, तो वहां पे सवाई जय सिंह नहीं है? कहाँ है, जानता हूं उससे, तो फोन पे बात होती है, तो उसका ही भाई तो हूं मैं। उसने कहा तू मेरा साथ क्यों दे रहा है? इसने कहा मैं आपका साथ इसलिए दे रहा हूं कि अगर अपने जीत गए तो जीतने के बाद में आप सवाई जय सिंह को पद से हटाओगे और आप मुझे आमेर का राजा बनाओगे। मोहम्मद शाह, सॉरी, मुअज्जम समझा, अच्छा ये बात थी, इसलिए तू साथ है। तब वचन देता है यहां पर मुअज्जम कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा, ज्यादा ना कुटी जा, ज्यादा ना फोड़ी जा, ज्यादा ना झिंटा पटाई जा, तो दिल्ली का बादशाह बनेगा मुअज्जम और आमेर का बादशाह बनेगा विजय सिंह तू। जब विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था ना बेटा, तो फिर सवाई जय सिंह को किसका साथ देना पड़ा? आजम। दुर्भाग्य से आजम इस युद्ध में हार गया, सवाई जय सिंह हार गए, मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण कर ली, बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण कर ली बेटा? बहादुर शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। और विजय सिंह को कहा को किस क्या सौंप दिया? आमेर, ठीक है। भाई जी को पद से हटा दिया सवाई जय सिंह को, ठीक है। और जयपुर के नाम, आमेर के नाम चेंज कर दिए थे, मोमिनाबाद, इस्लामाबाद नाम कर दिए थे, ठीक है। मोमिनाबाद या इस्लामाबाद नाम कर दिए थे। अब देखो देबारी समझौता हुआ, क्यों हुआ? उसमें देखो सवाई जय सिंह और अजीत सिंह, मारवाड़ का राजा जो था ना अजीत सिंह, इनके हाथ पल्ले कुछ ही नहीं था। तो ये कोई युद्ध में जा रहे थे मुअज्जम यानी बहादुर शाह का साथ देने के लिए। एक होटल पर बैठ गए, चाय पी, फिर उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप? तो एक ने बता दिया कि मैं मारवाड़ से हूँ। दूसरे ने पूछा आप कहाँ से हो? उसने बोला मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, पोस्टिंग है क्या, नौकरी लगे हो? उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सस्पेंड हो। अजीत सिंह ने कहा नौकरी तो मेरे पास में, फिर मैं भी सस्पेंड हूँ। तब दोनों निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए अपने मुअज्जम को फोड़ना है या इस बहादुर शाह की बहादुरी बेड़ी करनी है, कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने कहा अपने पल्ले कुछ नहीं है, अगर अपने कुछ करना पड़ेगा तो कहां जाना पड़ेगा? मेवाड़। मेवाड़ किसके पास में? अमर सिंह द्वितीय के पास में। अब है बेटा देबारी समझौते की बात। अब देखो सुनना मेरे बच्चों, लिखना मत। देबारी समझौता अब आपके आराम से समझ में आ जाएगी सारी बातें। देखो 3 रियासतें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है बेटा? एक तो मारवाड़, ठीक है गुरुजी। एक बेटा मेवाड़, ठीक है गुरुजी। एक याद रखनी है आमेर। मारवाड़, आमेर, और एक कौन सी रियासत याद रखनी है? जयपुर या आमेर। आमेर तो लिख दी गुरुजी, मेवाड़, ठीक है। ये 3 रियासतें याद रखनी है और तीनों के याद रखने हैं बेटा शासक। मेवाड़ का शासक कौन सा था? अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे। आमेर का राजा कौन था? आमेर का राजा था बेटा सवाई जय सिंह, जय सिंह द्वितीय। सुनो, इतो सुनो बेटा, फूट रो रू पाटो है ना, हैंडसम बॉय है, बिल्कुल रणवीर कपूर वाला। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह। मारवाड़ का अगर आपसे पूछ ले बेटा, तो मारवाड़ का था अजीत सिंह। मारवाड़ का राजा कौन था बेटा? अजीत सिंह। अब देबारी समझौता गुरुजी क्यों हुआ? बहादुर शाह के खिलाफ। किसके खिलाफ बेटा? बहादुर शाह के खिलाफ हुआ था, यह ध्यान में रखना ना। किसके खिलाफ हुआ? बहादुर शाह के खिलाफ हुआ। अब जैसी अजीत सिंह और सवाई जय सिंह कहां पहुंचे? मेवाड़। मेवाड़ किसके पास में? अमर सिंह द्वितीय के पास में। अमर सिंह द्वितीय के पास में जैसी पहुंचा, जैसी बेटा वहां पर पहुंचे ना, इस अमर सिंह द्वितीय की नजरें किस पे थी? सवाई जय सिंह पर। और सवाई जय सिंह और अजीत सिंह तीनों बैठे,
तो अमर सिंह द्वितीय ने अजीत सिंह से नहीं बल्कि जय सिंह द्वितीय से पूछना शुरू कर दिया, स्वाई जय सिंह से, कि और कैसे हो, आपके घर पे कैसे है, कितने पढ़े लिखे हो, पोस्टिंग कहाँ पे थी, सस्पेंड कैसे हुए, अच्छा वैसे आपकी गोत्र क्या है, आपके दादा की गोत्र क्या है, आपकी नानी की गोत्र क्या है, आपकी दादी की गोत्र क्या है, आपकी माता की गोत्र क्या है। पता चला गोत्र तो नहीं अड़ रही। जब रिश्ता करते 4 ही गोत्र होते हैं, नानी, दादी, माऊ और आप, 4 ही गोत्र होती है, गोत्र नहीं अड़ रही। तब अजीत सिंह ने कहा कि भाई साहब मैं भी तो आया बैठा, मेरे से भी तो कुछ पूछ लो। तब इसने कहा करते हैं बात। तब इन्होंने कहा भी कैसे आए। तब आमेर और मारवाड़ ने कहा कि हमें बहादुर शाह के खिलाफ सैनिक सहायता चाहिए। अमर सिंह हंस करके बोला कि सैनिक सहायता की क्या बात है स्वाई जय सिंह, मैं सैनिक सहायता देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरे एक लड़की है जिसका नाम है चांद की तरह चंद्र कुंवरी, सॉरी वो क्या नाम है, चंद्र कुंवरी, और वर्तमान में एसआई की तैयारी कर रही है। ठीक है, किसकी तैयारी करिए? एसआई की तैयारी करिए, मॉक टेस्ट में टॉप नंबर आ रहे हैं और उम्मीद है कि सिलेक्शन भी हो जाएगा। अजीत सिंह ने कहा छोरी तो मेरे ही बेटी है, सूरज कंवर, लड़की तो मेरी बेटी है सूरज कंवर। अब स्वाई जय सिंह हंसा, मन में लड्डू फूटा चुपचाप। अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ में करूंगा। स्वाई जय सिंह ने कहा मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, अगर पंडित जी बैठे तो फेरे यहीं करवा लो, फिर मेरे से नहीं आया जाएगा। रुक कर, कंट्रोल 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 के गाने चलाओ रे वो। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारे, तेरे हाथों की चूड़ी खनकती रहे, बिंदिया चमकती रहे, रोनके चलती रहे। अब हुआ क्या, चंद्र कुंवरी की शादी किसके साथ में तय होगी? जय सिंह। इसने सोचा साग साग आपा भी एक खर्चा में काट दिया। सूरज कुंवरी की भी विवाह किसके साथ में होगी बेटा शादी? जय सिंह। जय सिंह मजे मजे, जय सिंह भूल गया था, अपने मकसद से हट गया था, है ना, जो सपना लेकर के आया तो उसको भूल गया था। दोनों हाथों में, एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद। ठीक है, और फिर वहां से निकलते निकलते ठीक है अजीत सिंह जी मैं चलता हूं। अजीत सिंह ने कहा डट जा, किस काम के लिए आया था? कि मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, एक पंथ दो काज, आया क्या काम ही था, दो लुगवड़ता लेर चाल पड़ो। फिर रोका कि अरे रुक। फिर अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी जय सिंह आपके साथ में इसलिए कर रहा हूं कि इसकी जो संतान होगी ना वो राजा बनेगा। वो क्या बनेगा? आमेर का राजा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? राजा बनेगा। स्वाई जय सिंह ने प्रोमिस प्रोमिस प्रोमिस, कबूल है कबूल है कबूल है। तो चंद्र कुंवरी से उत्पन्न संतान हुई, कौन सी थी बेटा? माधो सिंह। इधर सूरज कुंवरी से संतान पैदा होती है जिसका नाम था बेटा ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब देबारी समझौते में बात तय होगी कि स्वाई जय सिंह मेवाड़ घराने से विवाह करेंगे और इनकी जो लड़की होगी, इनसे जो संतान पैदा होगी वो क्या करेगा? राजा बनेगा। कहां का राजा बनेगा? मेवाड़ का राजा बनेगा। तो ये शर्त होगी। अब देखो, मारवाड़, मेवाड़, आमेर तीनों रियासत एक होती है किसके खिलाफ बेटा? बहादुर शाह के खिलाफ। और जैसी बहादुर शाह के खिलाफ तीनों रियासतें एक हुई, एक होते ही हुआ क्या मेरे बच्चों? बहादुर शाह को पता चल गया, इसको पता था कि तीनों रियासत अगर एक होगी ना तो तेरी रेलो बना देगा। उससे पहले इसने माफ कर दिया, अमर सिंह को भी माफ कर दिया और अजीत सिंह को भी माफ कर दिया। पहले बहादुर शाह ने किसको आमेर का राजा बनाया था? गुरसी विजय सिंह को, स्वाई जय सिंह के सोतेले भाई को। उसके बाद में विजय सिंह को हटा करके वापस किसको राजा बना दिया? विजय सिंह के मुंह के अंदर लड्डू डाला, फिर जबाड़े समेत वापस निकाल दिया। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रख लेना। विजय सिंह वापस सत्ता किसको दे दी? अब जसवंत सिंह, जय सिंह के तो बेटा मजे थे। अब एक चीज ध्यान में रखना कि देबारी समझौते के तहत राजा किसको बनना था? राजा बनना था माधो सिंह प्रथम को। और राजा कौन बन गया बेटा? ईश्वरी सिंह। क्यों? क्यों? माधो सिंह था बेटा रोटपाड़ आदमी, है ना, रोटी गिन के नहीं मेरे लाडलो चिण के खाता था। कभी जाओ जयपुर तो देख करके आना, माधो सिंह प्रथम का पजामा कुर्ता पड़ा है। पेंट शर्ट तो कभी माधो सिंह प्रथम के टेलर ने सिड़े ही नहीं। साफ जवाब दे दिया कि पेंट शर्ट इंसानों का सिड़ीजेगा। ठीक है, थे तो सीधी चादर लपेट लिया करो माधो सिंह जी।
है ना। पेंट शर्ट तब कौन या पेंट शर्ट गोदांगा पेंट शर्ट थोड़ी सीरीज है कुछ शरीर पतला हो सेट हो तो बने ही बने। मैं तो कहता पजामा भी मत सिलाया करो, सीधी चादर बांधे करो, ठीक है ना। हाँ, तो माधव सिंह प्रथम राजसत्ता नहीं लेते बेटा, राजसत्ता किसके पास में आ जाती है मेरे बच्चों, ईश्वरी सिंह के पास में आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी प्रकार देबारी समझाता हूं तो बहुत अच्छी प्रकार याद रह गया होगा। देखो 3 जगह पढ़ने, मारवाड़ में पढ़ा है, आमेर पढ़ेंगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा, मेवाड़ पढ़ेंगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूं एक ही बार में अगर आपके ये बातें चीजें याद आ गई तो फिर कुछ नहीं बचा है बेटा, ठीक है। ये इसकी रचनाएं आगे कल पढ़ेंगे मेरे बच्चों अपने अभय सिंह के बारे में। आई होप जितनी चीजें मैंने बताई है मेरे बच्चों आपके अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, मेहनत करते जाओ। थैंक यू सो मच बच्चों।